हेलो फ्रेंड्स, ध्यानम पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो एडोटेरिया टेस्ट नंबर 11 रहेगा। इससे पहले हमने टोटल 10 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और साथ में आस्था यस के भी 6 टेस्ट कंप्लीट किए गए हैं। यदि आपने यह सभी टेस्ट कंप्लीट नहीं किया है तो उसे ज़रूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि यह सभी टेस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। और एग्ज़ाम जाने से पहले कम से कम आप 15 से टेस्ट ज़रूर लगा के जाएँ, क्योंकि इससे क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन की आपके प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसे ज़रूर कम से कम 3 बार तो लगा के ज़रूर ही जाएं। आप देखेंगे इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगा। तो फ्रेंड्स, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें और वीडियो लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, इस बार नेगेटिव मार्किंग लागू किया गया है, तो आप धैर्यपूर्वक इस टेस्ट को कंप्लीट करें, जिससे कि आपको, और इसे आप ओएमआर सीट पे भी अभ्यास के तौर पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, कौन सा जंतु जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं क्रिया हो कौन सा जंतु जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? तो यह जो संपन्न होती है किसमें, तो आप देख सकते हैं युगलिना, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया है? तो यह एक प्रकार की अपचायक की क्रिया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरणें किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो इस परिघटना में जो कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो देखा जाए तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण जो कि इलियम में होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका मैचिंग दिया है, तो आप इसको मैच कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस किससे संबंधित है? तो यह देखा जाए तो आपको सुमिलित करने के लिए पूछा जा रहा है। तो फॉस्फोरस जो कि संबंधित है, यह इसका देखा जाए तो दांत एवं हड्डियों, शरीर की वृद्धि देखा जाए तो इसका हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 हो जाएगा, शरीर की वृद्धि एवं फॉस्फोरस ए का 3 हो जाएगा। गंधक, गंधक किससे है? जो कि प्रोटीन उपापचय है, तो यह हो जाएगा बी का 4। पोटेशियम, तो पोटेशियम किससे संबंधित है? पेशियों की दुर्बलता के लिए। तो आप इसको तीन ऑप्शन आपको अभी पता है, तो आप इसके 3 ऑप्शन से भी एलिमिनेशन कर सकते हैं। इससे क्या आपका टाइम बचेगा। तो ए का 3 और सी का 2। ए का 3 किस में दिया है और सी का 2 आप देख सकते हैं डायरेक्टली ऑप्शन दिया है, तो आप इसके सी के साथ जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति क्या होता है? तो इंसुलिन का जो रासायनिक प्रकृति होता है वह प्रोटीन होता है, इसके डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सम्मिलित नहीं है? तो पादप हार्मोन जो कि इसमें सम्मिलित नहीं, तो आप देख सकते हैं जो कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑक्सीसंस, जो कि यह गलत है। और यह फल पकाने वाला एक हार्मोन है, तो इसका ए ऑप्शन के साथ जा सकता है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करने के लिए आपसे फिर से पूछा जा रहा है, तो सीएनजी, सीएनजी का क्या हो जाएगा? जो कि मिथेल और इथेन हो जाएगा। डायरेक्टिव एलपीजी का किससे है? जो कि ब्यूटेन प्रोपेन। तो इसके आपको दो ऑप्शन पता है, तो आप इसके ऑप्शन को देख सकते हैं, ए का 4 और बी का 2। ए का 4, बी का 2 किस में दिया है? तो ये बी में दिया है, तो आप बी के साथ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित नहीं है यह पूछा जा रहा है, तो यह जो कि आप देख सकते हैं एजोला, ये एजोला जो कि मक्का, यह संबंधित नहीं है। ये इसका देखा जाए तो बी ऑप्शन गलत है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपादित पदार्थ नहीं है? तो ऊर्ध्वपादित पदार्थ कौन सा नहीं है? तो आप देख सकते हैं जो कि इसका हो जाएगा, पदार्थ नहीं है। यह सभी देखा जाए तो ऊर्ध्वपातित है, क्योंकि कर्पूर, कैडमियम, सूखा बर्फ, ये सभी इसके उदाहरण हैं। तो ई के साथ जा सकते हैं, एक से अधिक। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो यह होना चाहिए जो कि व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं,
पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, तो ये कितने ताप पर होता है? तो आप देख सकते हैं जो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और यह या तो 277 केल्विन। तो आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिया है, तो अब इसके ई के साथ जा सकते हैं, एक से अधिक। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रकाश तरंगों के वायु के से कांच में जाने को प्रभावित होता है, तो यह, इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। प्रकाश तरंगों के वायु विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जाने पर जो प्रभावित होता है वह कौन सा है? तो आप देख सकते हैं जो कि तरंग दैर्ध्य और वेग इसका जो कि प्रभावित होता है, यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज का सिद्धांत क्या है? जो कि फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है? विद्युत का उसमें प्रभाव होता है, यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वृक्क से प्रति घंटा औसत रक्त प्रवाह होता है, तो जो कि यह प्रवाह कितना होता है? आप देख सकते हैं इसके ऑप्शन को, जो कि 72,000 सीसी हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन, नॉन स्टिक फाइन कढ़ाई में लेप लगा होता है, तो यह क्या लगा रहता है लेप में? जो कि टेफ्लॉन लगा रहता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ पूछा जा रहा है, तो यह जो कि हो जाएगा माइक्रो प्लाज्मा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। यह एक रेखीय नेटवर्क है जो उत्पादक जीव में शुरू होता है और शीर्ष पर परभक्षी प्रजातियों पर जाकर खत्म होता है, तो यह कौन सा हो जाएगा? जो कि खाद्य श्रृंखला, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का पूर्ण वर्णन करता है? तो आप इसके ऑप्शन को पढ़ सकते हैं आसानी से। तो आप देख सकते हैं जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, तो यह सी ऑप्शन जो कि इसका पूर्ण वर्णन करता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कृषि कार्य में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त प्रयोग का प्रभाव पड़ता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप देख सकते हैं इसके, जो कि इसका क्या हो जाएगा? आप इसके ऑप्शन को पढ़ सकते हैं, जिसमें कि देखा मिट्टी की अम्लीय अम्लता में बढ़ोतरी हो जाता है, और इसके क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है? भूम जल में जो नाइट्रेट का नीचालेशन नीचिंग हो सकता है, तो इसके 2 ऑप्शन सही हैं, बी और डी। तो आप इस प्रकार ई के साथ जा सकते हैं, एक से अधिक। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? जो कि इसके ऑप्शन को आप देख लेते हैं। केकड़ा जो कि अन्य 3 जीवों के वर्ग से इन्हें संबंधित नहीं रखता है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? तो इससे क्या संबंधित है? जो कि आप देख सकते हैं ज्वालामुखी की भी क्रिया भी संबंधित है इससे, और श्वसन भी संबंधित है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं, एक से अधिक हो जाएगा, तो ई के साथ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जब सूरज की किरणें वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्न में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है? तो इसके लिए जो घटनाएं जिम्मेदार है वह देखा, इसके ऑप्शन को आप यदि पढ़ सकते हैं तो क्या हो जाएगा? जो कि अपवर्तन इसका रहता है, और आंतरिक परावर्तन जो कि इसके जिम्मेदार होते हैं, तो सी डी 2 ऑप्शन हो जाएंगे। तो आप इसके ई के साथ जा सकते हैं। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्लोरीकरण पानी को शुद्ध करने के लिए एक प्रक्रिया है। क्लोरीन को रोगाणुनाशिक क्रिया का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो कारण है, जो कि यह क्या करता है? पानी में क्या करते हैं? पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पे हाइड्रोक्लोरस अम्ल का बनना, यह जो इसका मुख्य कारण है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो 1 माइक्रोन जो कि 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो जारी करने वाला संस्था है संयुक्त राष्ट्र नवाचार संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा जारी किया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? तो यह जो आपसे बजट से क्वेश्चन पूछा जाए, जो कि यह 2011 से 12 के बजट में पेश किया गया था, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमान से संबंधित रही है? तो यह जो समिति रहा था, जो कि आप इसके ऑप्शन को देख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? विजय केलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, तारकुंडे समिति, लकड़ावाला समिति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप इसके ऑप्शन को देख सकते हैं। इसके क्या हो जाएगा? जो कि
सुरेश तेंदुलकर समिति, और यह लकड़वाला समिति जो कि यह निर्धनता अनुमान से संबंधित समिति है। तो इसकी ऑप्शन देख के यह सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? तो यह जो बनाया गया था सर, जो कि 1994 ईस्वी में बनाया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो यह जो किया गया था सब, जो कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक नकदी आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है, उसका क्या तात्पर्य होता है? तो उसका जो तात्पर्य होता है वह संबंधित है किससे? जो कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम धन होगा। तो यह क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक है? तो इनमें से कौन सा राज्य की पवन ऊर्जा का उत्पादक है? तमिलनाडु टॉप पे है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाला 3 प्रकार के ऋण शामिल है, तो कौन से ऋण इसमें शामिल है? आप इसके ऑप्शन को देख सकते हैं। शिशु ऋण, किशोर ऋण, तरुण ऋण, वरिष्ठ नागरिक ऋण। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? जो कि इसका देखा जाए शिशु ऋण और किशोर ऋण और तरुण ऋण जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन सा पूर्ति वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरता है? तो वक्र मूल बिंदु से जो कि गुजरता है यह किसके बराबर होता है? तो यह हो जाएगा इकाई के बराबर होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन। किस बाजार में कीमत विभेदीकृत होता है? तो यह जो कीमत विभेदीकृत होता है वह एकाधिकारी। यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संतुलन कीमत निर्धारित करने वाला कारक है। तो संतुलन निर्धारित करने वाला कारक कौन सा है जो कि इससे संबंधित है? देखा जाए तो इसके वस्तु की पूर्ति और वस्तु की मांग इससे संबंधित है। ए बी दो ऑप्शन सही हैं, तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप इसके सुमेलन देख सकते हैं। चोल वंश जो कि तंजोर ये सही है। राष्ट्रकूट क्या हो जाएगा? मान्यव खेत। पाल वंश मुंगेर। कन्या वंश पाटलिपुत्र। तो आप देख सकते हैं यह सभी सुमेलित, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं यह सभी सुमेलित है, तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। सभी यह सुमेलित है, ई। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गुप्त काल में अपृहत भूमि का संबंध निम्न में से किस भूमि से था? तो यह जो संबंधित भूमि है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि हो जाएगा। यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? तो यह जो राजधानी थी, जो देखा जाए तो प्राची की राजधानी थी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीनकालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? तो इसमें से जो स्मृति की रचना किया गया था वह मनु स्मृति की किया गया था, और एग्जाम पॉइंट व्यू से यह इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से वास्तविक चिन्ह मिला है? तो वास्तविक चिन्ह जो मिला है वह हड़प्पा सभ्यता से मिला है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका सर्वप्रथम जो इसका किया गया था वह 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वंश द्वारा किया गया था। तो इस नाम को याद रख सकते हैं। समुद्रगुप्त ने ग्रहण, मोक्ष एवं अनुग्रह की विजय नीति का पालन किसके खिलाफ किया था? तो यह किया गया था जो कि दक्षिण भारत के लिए, राज्यों के लिए किया गया था। यह देखा जाए तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? और यदि बौद्ध धर्म से संबंधित अभी तक क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। इसका वीडियो हमने बौद्ध धर्म से संबंधित अपलोड किया है, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आप देख सकते हैं जो कि इसका त्रिपिटक संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है? तो आप इसके ऑप्शन पढ़ सकते हैं। सूत पिटक जो कि यह संबंधित है बौद्ध धर्म के सिद्धांत का उल्लेख से, बौद्ध धर्म के सिद्धांत का उल्लेख से सूत पिटक। और विनय पिटक बौद्ध धर्म की विनय पिटक किससे संबंधित है? इसमें बौद्ध मठ में रहने वाले भिक्षुकों के लिए। आप इसके ऑप्शन यदि आप देखेंगे
सही सुमेलित पूछा रहा है, जो केवल देख सकते हैं जो इसके सेकंड ऑप्शन जो कि इसका सही व्याख्या कर रहा है, तो यह इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से आप कथन देख सकते हैं जो कि इस काल में क्या हुआ था, सती प्रथा में बाल विवाह का प्रचलन था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मगध के किस शासक ने महाजनपद में काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था? तो यह जो मिलाया गया था किसके द्वारा, जो कि शिशुनाग के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व मध्यकाल में कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? तो यह भाग लेने वाला राज्य था जो कि राष्ट्रकूट ने भाग लिया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? तो यह जो नियुक्त करने वाला पहला सूबेदार मलिक अल्लावर्दीन जानी था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतीय के रूप में नियुक्त मानसिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो यह जो राजधानी बनाया गया था जो कि रोहतास को बनाया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लें। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी की अपनी राजधानी बनाई थी? तो यह राजधानी जो कि बनाया गया था, यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मध्यकाल में कश्मीर ने किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया गया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दिया गया था? तो यह जो करने वाला शासक पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि जैनुल आबिदीन के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपसे पूछा जा रहा है जी इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो आप इसके ऑप्शन को पढ़ सकते हैं, जो कि इसमें देख सकते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट प्रधान के नाम से ये तेलुगु साहित्य का अष्ट दिग्गज है, जो कि यह इसका देखा जाए तो यह कथन जो कि गलत है। कृष्णदेव राय ने अपने प्रसिद्ध, ये देखा जाए इसके अलावा क्या सभी ऑप्शन इसके सही है, तो आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? तो मजहरनामा की जो घोषणा किया गया था यह 1579 ईस्वी में किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लें। मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? तो बंदरगाह की देखभाल जो कि मुस्दी के द्वारा किया जाता था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था, आप देख सकते हैं यह खिलाफत आंदोलन जो कि अली बंधुओं द्वारा किया गया था शुरू में। बाद में क्या हुआ, इसको आगे बढ़ाने का हसरत मोहानी भी इसमें शामिल थे, और देखा जाए तो हकीम अल अजमल खां भी। तो आप इसके ई के साथ जा सकते हैं, एक से अधिक। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 55 नंबर। बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो बारदौली सत्याग्रह जो कि आपको यदि याद होगा तो यह चलाया गया था जो कि 1928 ईस्वी में। लेकिन आपको इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप इसके डायरेक्टली ई के साथ जा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। और बारदौली सत्याग्रह जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में नेतृत्व में हुआ था, और इसी आंदोलन के बाद से महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दिया गया था। तो आप इस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है जो किस आंदोलन के दौरान सरदार की उपाधि दिया गया था, तो बारदौली आंदोलन। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो यह जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया था, यह जो कि हो जाएगा, इसका ऑप्शन देख सकते हैं जो कि ट्रैंकूर में स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? तो मराठा पेशवा जो कि इस टाइम पे कौन था, जो बालाजी बाजीराव। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट व्यू से देखा जाए तो आप इसके ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। तो लॉर्ड बेबल जो कि इसका सदस्य नहीं था कैबिनेट मिशन का, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ? आपसे जो कि काम पूछा जाए कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे नहीं हुआ था, तो आप देख सकते हैं भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई, यह तो बिल्कुल सही है। प्रथम तार रेल लाइन सही है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना, यह भी इनके टाइम पे हुआ था। नया पोस्ट ऑफिस पे आप देख सकते हैं इसके सभी ऑप्शन जो कि इनके कार्यकाल में हुआ था, तो आप इसके ई ऑप्शन के साथ जा सकते हैं।
क्योंकि इसका कार्यकाल कितना था, 1848 से 1856 के बीच में हुआ था। इसी ट्रेन पे पहली बार ट्रेन चलाई गई थी 1853 में, जो कि थाने से मुंबई के बीच में। तो यह सभी कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी? तो सर्वप्रथम जो परीक्षा पास किया गया था और एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो यह जो अब स्थापना किया गया था, यह सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष तक पद से त्यागपत्र देने के बाद किसको अध्यक्ष बनाया गया था? तो यह जो अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। देखा जाए तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लें। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो यह जो संपादन करने वाले संपादन पूछा जा रहा है, जो किसने किया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन। कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्नलिखित में से किस संबंध से था, आंदोलन से? तो यह जो संबंध, यह स्वदेशी आंदोलन से संबंधित था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 65 नंबर। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो कांग्रेस समाजवादी जो कि पार्टी स्थापना हुआ था, यह देखा जाए तो इसके आचार्य नरेंद्र देव, यह भी सही है। जेपी जयप्रकाश नारायण, इन दोनों ने ही इसका नेतृत्व किया था। तो आप देख सकते हैं इसका क्या हो जाएगा। इसके दो ऑप्शन सही हैं, तो आप इसके, यह भी ऑप्शन सही है, यह भी ऑप्शन सही है, तो आप इसके ई के साथ जा सकते हैं, इनमें एक से अधिक के साथ। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाअधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो यह देखा जाए तो क्वेश्चन बार बार टेस्ट में यह आ रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट के तौर पे देख सकते हैं, जो कि बलदेव सहाय, ये ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गंडमक की संधि में निम्नलिखित में से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो यह कौन सा युद्ध की समाप्ति इसके दौरान हुआ था? जो कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति इसके दौरान हुआ था। तो आप इसके सी के साथ जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना थी? तो बटोहिया जो कि रचना यह रघुवीर नारायण के द्वारा लिखा गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? भारत विभाजन के टाइम पे पूछा जा रहा है आपसे, जो कि इस टाइम पे जो कि अध्यक्षता किसने किया था? जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया, तो आप इसके ई के साथ जा सकते हैं। और अधिवेशन वाला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि एग्जाम से इससे पूछे ही जाते हैं हर साल, इससे प्रत्येक 2 से 2 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करता दिए गए कूट का प्रयोग, तो आपसे इसके टाइम पीरियड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? अगस्त 1942 में। उसके बाद नौसेना विद्रोह जो कि संबंधित है 1946 से। क्रिप्स मिशन जो कि यह मार्च 1942 में यह आया था। और इसके आगे क्या है? लाल किला मुकदमा जो कि 1945 में यह लाल किला मुकदमा जो कि हाँ, ये 1945 में यह हुआ था। तो आप इसके कालक्रम क्या हो जाएगा इसमें, लेकिन आप डेट लिख लें तो अच्छा रहेगा। यह मार्च में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन जो कि अगस्त में हुआ था। और क्योंकि ये सेम ईयर हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यह मार्च में पहले हुआ, यह बाद में हुआ। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो आप इसके क्रम देख सकते हैं, 2 1 4 3, जो कि बी मैच हो रहा है, तो आप इसके बी के साथ जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में उषा मेहता की समिति ख्याति निम्नलिखित में से किस कारण हुई थी? तो यह जो हुआ था किस कारण? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ था? गुप्त रेडियो संचालन के लिए हुआ था। तो आप इसके ए ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, जो कि सही है। निम्न में से कौन सा कथन एनी बेसेंट के संबंध में सही नहीं है? तो एनी बेसेंट के संबंध में जो कथन सही नहीं है, जो कि यह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापिका यह नहीं थी। यह बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि स्थापना इसका किसने किया था? मैडम ब्लावस्की और कर्नल
ओलकट के द्वारा किया गया था। तो इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं 73 नंबर। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है? और यह एग्जाम पॉइंट व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन, सन 1906 में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह जो किया गया था, जो कि विनय दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन, नेपाल की सीमा के साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार है? तो यह किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जो कि तराई मिट्टी पाई जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ अवस्थित है? तो अरावली की पहाड़ियाँ जो कि राजस्थान में स्थित है, तो इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी के अपरदन क्रिया द्वारा होता है? तो यह जो होता है, जो कि इसका निर्माण गार्ज का निर्माण होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अपरदन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो वलित पर्वत जो कि उदाहरण नहीं है, सियरा नेवादा जो कि इसका उदाहरण नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन है यह सभी सही है। भारत में जनजातियों का उसकी आबादी के अनुसार सही क्रम पूछा जा रहा है, तो इसका क्रम क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? तो आप देख सकते हैं, जो कि भील, फिर क्या हो जाएगा? गोंड, और फिर संथाल का। तो आप इसके वो भील किस में दिया है सर्वप्रथम? जो कि बी ऑप्शन डायरेक्ट दिया है आपका, तो बी के साथ जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन, दलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश है। इसके आप ए के साथ जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस गोलार्ध में हमबोल्ट जलधारा बहती है? तो हमबोल्ट जलधारा जो कि यह दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। तो इसके डी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। इनमें से किस स्थान पर धारवाड़ का पठार है? तो धारवाड़ का पठार जो कि यह पाया जाता है कहाँ पे? कर्नाटक में पाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं 83 नंबर। चुक्सी सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो चुक्सी सागर जो कि यह स्थित है कहाँ पे? आर्कटिक महासागर में स्थित है। तो इसका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सुदूर दक्षिण में स्थित स्थलबद्ध देश कौन सा है? तो सुदूर जो कि यह संबंधित है किससे? जो कि लेसेथो से यह संबंधित है। यह सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो पर्वत जो कि यह तंजानिया में स्थित है। यह सी ऑप्शन हो जाएगा। सिमसा, हिमावती, भवानी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह सभी जो सहायक नदियां, यह किसकी? कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो यह ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं? तो यह मैप से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि यह हो जाएगा तीन। तीन सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसे कौन कौन सा? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी गई, किस नदी पर स्थित है? तो यह कौन सी नदी पे स्थित है? यह पूछा जा रहा है आपसे। तो ये इंद्रावती पे स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्नलिखित स्थल और अवस्थिति में कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा गलत है, यह पूछा जा रहा है आपसे। जो कि यह देखा जाए तो नंदा देवी उत्तराखंड सही है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, नोकेरेक मेघालय। तो आप देख सकते हैं इसके सभी जो सुमेलित है यह सही है। तो ई के साथ जा सकते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान और वहाँ के प्रसिद्ध पशुओं के असंगत जोड़े का चयन कीजिए। तो आप देख सकते हैं काजीरंगा एक सिंग वाला गैंडा बिल्कुल सही है। गिर एशियाई सिंह यह भी सही है। दाची ग्राम जो कि यह सफ़ेद भालू, यह गलत है। यह किससे संबंधित है? यह हिरन से संबंधित है। और केवला देव नेशनल पार्क, ये सफ़ेद बाघ जो कि यह भी गलत है। यह किससे संबंधित है? तो आप देख सकते हैं यह साइबेरियन क्रेन से संबंधित है। तो यह देखा जाए तो इसके क्या हो जाएंगे? सी डी ऑप्शन गलत है। तो जोड़ा का चयन पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? ई इसका आंसर हो जाएगा। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी? जो कि एक आसान क्वेश्चन है। तो भोपाल गैस में जो यह लीक हुआ था कौन सी? यह
आइसो मिथाइल आइसो, एक सेकेंड फ्रेंड, मिथाइल आइसो साइनेट। आप देख सकते हैं इसके ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्रोक्लोराइड, कार्बन मोनो, जो कि ये ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आप इसके देखा जाए तो डायरेक्टली ई के साथ जा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो इको मार्क का जो चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो यह जो आंसर होना चाहिए इसका देखा जाए तो क्या हो जाएगा, लेवल लगाने के लिए किया जाता है, तो यह ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो यह जो दिया गया था, जो कि एक केशवानंद भारती में दिया गया था वाद में, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो इनमें से जो कौन सा है जो राज्य के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है, तो यह हो जाएगा राजमन्नार समिति, यह इसे संबंधित नहीं है, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? तो यह जो किया गया है, जो कि भाषाई और धार्मिक के आधार पर किया गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से जो शामिल नहीं है यह पूछा जा रहा है आपसे, तो जो कि देखा जाए तो यह लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और क्या पूछ विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो आप देख सकते हैं जो कि इसका इसमें क्या होगा, दोनों सदन के सदस्य तो होना चाहिए, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, तो आप इसके देखा जाए तो ई के साथ जा सकते हैं। इसमें क्या होगा, एक से अधिक हो जाएगा, तो ई आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया? तो यह जो संविधान संशोधन था, जो कि 44वां इसमें किया गया था, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो इनमें से कौन सा कथन जो कि गलत है, तो आपसे पूछा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। सदस्य हेतु न्यूनतम आयु, या तो डायरेक्टली गलत है, 30 वर्ष होना चाहिए। उसका क्या उसके अगले दिया है, बजट पर चर्चा और अनुदान मांगों पर मतदान कर सकती है, जो कि यह गलत है, तो आप इसके देखा जाए तो दो ऑप्शन गलत हैं, असत कथन, तो आप इसके ई के साथ जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन, किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो यह जो अधिकतम समय तक लागू रह सकता है, 3 वर्ष तक के लिए लागू रह सकता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? तो यह जो अधिकार दिया गया संविधान में, राष्ट्रपति को दिया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह सलाह लेने का जो दिया गया अनुच्छेद 143 में दिया गया, डी ऑप्शन सही होगा इसका। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 102 नंबर, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? तो शून्यकाल यह किससे संबंधित है? यह भारत से संबंधित है, इसमें ऑप्शन दिया भी नहीं है, तो आप इसके डायरेक्टली ई के साथ ही जा सकते हैं, क्योंकि यह भारत से संबंधित है शून्यकाल। इसमें क्या है, संसद सदस्य जब क्या है ना, बिना इसमें क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है इसके दौरान, तो क्या हो जाएगा इसका ई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो यह जो तिथि की घोषणा किया जाता है, यह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो संघ सूची का जो विषय नहीं है, यह पूछा जा रहा है आपसे, जो कि भारत की रक्षा यह संबंधित है। रेल, राष्ट्रीय राजमार्ग, जनगणना, आप देख सकते हैं सी, जो कि पुलिस संबंधित नहीं है इससे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 20-21 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अनुमानित था, तो यह कितना अनुमानित था, यह पूछा जा रहा है, जो कि इसका देखा जाए तो ऑप्शन 17.95 लाख टन, डी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 18-19 से 20-21 में अनाजों के बीच चावल की वृद्धि दर कितनी रही थी? तो यह इकोनॉमिक्स से डायरेक्टली डेटा फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे डायरेक्टली याद रख सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, जो कि 9.6%, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिहार सरकार के द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है? तो यह जो किया जा रहा है, जो कि टोटल
टोटल 13 जिले में किया जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो यह जो अनुमानित किया गया यह 3.8% हो जाएगा, बी ऑप्शन। भारत वन रिपोर्ट 21 के अनुसार भारत में कुल वनावरण कितना है? तो कुल वनावरण आपसे पूछा जा रहा है, जो कि इसका देखा जाए तो इसका क्या हो जाए, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो ये आपको परसेंटेज में पूछा जा रहा है, जो कि 21.71% हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपसे पूछा जा रहा है जो कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देख सकते हैं मेघालय, मेघालय क्या हो जाएगा, मेघालय बी.डी. शर्मा, यह सही है। पश्चिम बंगाल सी.वी. आनंद बोस, यह भी सही है। मिजोरम ला गणेशन, ला गणेशन यह क्या है, जो कि गलत है, इसका सी ऑप्शन। केरल आरिफ मोहम्मद खान, तो इसके देख सकते हैं राज्यपाल के नाम पूछे गए थे, तो आप इसके किसके साथ जा सकते हैं, जो कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूयॉर्क बेस्ड IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन बन गया है? तो यह जो शैक्षणिक संस्थान शामिल हुआ है यह IIT मद्रास हुआ है, यह ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? तो यह जो दिया जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल को दिया जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, रूस ने निम्न में से किस देश को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम हस्तांतरित करने की घोषणा की है? तो यह किया गया है, जो कि बेलारूस को किया गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना को निम्न में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो शुरू किया गया, जो कि हिमाचल प्रदेश, इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? और यह दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे जरूर आप याद रखें, जो कि 30 जून को मनाया जाता है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से कहाँ शुरू किया गया है? तो यह जो सबसे शुरू किया गया है, जो कि बेंगलुरु से शुरू किया गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन के द्वारा डाक कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है यह अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, US ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब के उपविजेता है, तो कौन रनर अप है, यह पूछा जा रहा है आपसे, जो कि इसका क्या हो जाएगा, सीडी रूडो, जो कि इसका उपविजेता है, डी ऑप्शन सही। हाल ही में वर्ष 2022 के लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मानित किया गया था, जो कि व्लादिमीर जेलेंस्की को किया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हटाने की घोषणा किया गया है? तो यह जो किया गया है, जो कि रूस को किया गया है, इसका देखा जाए तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत और निम्न में से किस देश के नौसेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास काकरडू अभ्यास 2022 आयोजित किया गया है? तो यह जो आयोजित किया गया है, जो कि इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से किस देश में नया भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है? तो यह जो दिया गया है यह लिथुआनिया में दिया गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और केंद्रीय मंडल ने अप्रैल 2022 में यह खोलने का प्रस्ताव दिया था, सी हो जाएगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में खाद्य असुरक्षा से सामना के लिए एशिया विश्व विकास बैंक ने कितने बिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो यह जो घोषणा की सहायता किया गया, जो 14 बिलियन डॉलर की घोषणा किया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। राजदूत एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? और यह ऐप से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री इलावेनिल बलवारीन का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो यह जो संबंधित खेल है, जो कि निशानेबाजी से संबंधित रखता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो शुरू किया गया है, यह MSME मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, जो कि डी सही हो जाएगा।
भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं, और ये टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है। टोटल 53 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। पुलित्जर पुरस्कार 2022 विजेता फहमीदा अजीम निम्न में से किस देश की नागरिक है? तो यह जो नागरिक से जो कि यह बांग्लादेश की नागरिक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, वन नेशन वन फर्टिलाइजर को किस नाम से प्रस्तुत किया गया है? तो यह जो प्रस्तुत किया गया है जो कि यह भारत में किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बिहार का रैंक कौन सा रहा है? तो इनोवेशन से संबंधित रैंक पूछा जाए जो कि 15वां रहा था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यह जो स्थापित किया गया है तो यह पटना में किया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन के लिए किया गया है। वर्ष 2022 के बिहार के 5 उम्मीदवारों को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया, निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो आपसे जो इसमें से शामिल नहीं है यह पूछा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं, इसके नाम पढ़ सकते हैं। देख, यह जो है फैयाज अहमद, सतीश चंद्र दुबे, खुरू महतो, मीशा भारती। तो इसका क्या हो जाएगा जो कि इसमें से नाम जो है 5 उम्मीदवारों को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया, निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? यह देखा जाए तो यह सभी शामिल वाले नाम है, तो आप इसके ई के साथ जा सकते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की रियल टाइम रैंकिंग में बिहार के भागलपुर रैंकिंग क्या है? तो भागलपुर की रैंकिंग जो कि यह हो जाएगा इसका 76वां हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला भी निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर में खोला गया है? तो यह जो खोला गया जो कि रक्सौल में खोला गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन फ्रेंच ओपन 2022 की महिला एकल खिताब विजेता बनी है? तो यह जो इसके पिछले क्वेश्चन देख लेते हैं, हमने कहाँ तक कंप्लीट किया है, 135 हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन फ्रेंच ओपन 2022 की महिला एकल खिताब विजेता है? तो यह जो विजेता है जो कि ई का स्वीडिक हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, G20 विकास कार्य समूह की विशेष औपचारिक बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो आयोजित किया गया है जो कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, मुंबई में, ए ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन, सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 53 किलो भार वर्ग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो यह जो बनी है जो कि विनेश फोगाट, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण व वन जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को कहाँ भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह जो किया गया है कहाँ पे, जो कि भुवनेश्वर में किया गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? यह जो पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश से संबंधित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्महत्या रोकथाम नीति। इसके अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अगले क्वेश्चन जो कि मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली जो आसान वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। और इसके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले अपडेट भी दिया जाता है, और जो पीडीएफ के संबंध में जो कि सभी पीडीएफ वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जितना हो सके रिवीजन करते रहिए। और ये जो टेस्ट सीरीज था 11 नंबर जो कि लास्ट टेस्ट सीरीज जो कि एडुटेरिया में है, तो आप देख सकते हैं एडुटेरिया में 11 टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, और साथ में आस्था IAS इसे भी 6 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, तो टोटल 17 टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप 17 टेस्ट 15 से 20 टेस्ट तो ज़रूर करके जाएँ, जिसमें कि आप 17 टेस्ट मैंने खुद कंप्लीट किया है, तो आप इसे ज़रूर कम से कम 3 बार तो मल्टीप्लाई करके आप मल्टीप्लाई करके रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि जितना बार आप रिवीजन करेंगे उतना क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद होंगे, और इसे क्या है, इसी के साथ प्रैक्टिस भी हो जाएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स, और साथ में जो साइंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन या जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो भी हमने वीडियो के माध्यम में कंप्लीट किया है, तो आप उसे भी ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, जितना हो सके
वीडियो को शेयर करें, और अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरीके से जो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से जो स्पेशल वीडियो रहते हैं वो ज़रूर लेके आता रहूँगा मैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप रिवीजन करते रहिए। अब आपका एग्ज़ाम में टाइम भी नहीं बचा है, तो आप एग्ज़ाम पे पूरी तरह से फोकस कर दें, और एग्ज़ाम में आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्क ही लागू किया गया है। तो ज़रूर इस बात का ध्यान रख के आप आंसर का टिक लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।